हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। आई एम रुचि उपाध्याय और आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्या, केमिस्ट्री। यस, आप तो पता ही है कि बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान के मैं आपको बताती जा रही हूँ। इनमें से कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है। तो ये पार्ट 4 लेकर आई हूँ आज फिर से आपके सामने। स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। द ओल्डेस्ट पेस्टिसाइड इज DDT। भाई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, DDT बहुत ही पुराना पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल्युमिनियम परकोलेट इज यूज इन दी फॉलोइंग। एल्युमिनियम परकोलेट निम्नलिखित में काम आता है। देखिए ये संकर नोदक के काम आता है, हाइब्रिड प्रोपेलेंट में एज अ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी ए रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, एल्जुरिन इज, ये क्या है? ये एक डाई है, रंजक है जिसको बोलते हैं। वो कौन सा रंजक है? एंथ्राक्विनोन। इसमें तो ऑप्शन यू खुल गया है उसी समय। चलिए, the name of sodium carbonate obtained by industrial process is सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट। यदि आपको याद हो तो डेट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। Na2CO3 10H2O फॉर्मूला रहता है बेटा। वो किसका रहता है? धावन सोडा या वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं। फॉर्मूला विल बी Na2CO3 10H2O, ठीक है। दिस इज वॉशिंग सोडा, तो आपका वॉशिंग सोडा विल बी आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। पिपरमिंट के तेल में से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है, ठीक है ना। पिपरमिंट के तेल से, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम पिपरमिंट ऑयल विच इज इफेक्टिव एज अ मेडिसिन, मेंथॉल, ठीक है। क्या है ये? मेंथॉल। आपको नाम ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। आर्टिफिशियल सिल्क, देखिए रियल सिल्क आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। कोकून जो होता है मेनली जो हमारा सिल्क वो होता है उससे बनता है, लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है बच्चों। और आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? रेयॉन है। रेयॉन जिसको हम एक आर्टिफिशियल तो है, गर्मियों में बहुत यूज़ किया जाता है और बहुत ही बोलते हैं इसको चीपेस्ट, सस्ता सिल्क बोला जाता है। जैसे कि जो रियल सिल्क है वो बहुत महंगा होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिल्क है इट इज़ जस्ट लुक लाइक व्हाट अपने नेचुरल जो ओरिजिनल सिल्क है वैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन होता नहीं है और सस्ता भी होता है और गर्मी के पर्पस का भी होता है। दैट इज़ रेयॉन, ठीक है ना। यहाँ पे डेक्रॉन नहीं होगा, डेक्रॉन इज अ पॉलिएस्टर, क्लियर है। इसके अलावा फाइबर ग्लास भी नहीं है और नायलॉन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रेयॉन विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल निम्नलिखित का घटक है। द केमिकल कंपाउंड नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड इज कंपोनेंट ऑफ व्हाट? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। खाते भी हैं बच्चे दवाइयाँ जो विटामिन बी की कमी होती है तो उसमें। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम कहलाता है, हॉल प्रोसेस कहलाता है। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हैबर प्रोसेस पे कर देते हैं। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है बच्चों, और हॉल प्रोसेस जो है दैट इज फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। ओके, तो ऑप्शन विल बी सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है। द फॉलोइंग ब्लीचेस आर यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर बोन ब्लैक, जिसका नाम दिया हुआ है दैट विल बी आंसर। तो ऑप्शन विल बी ए रहेगा। द नेक्स्ट, the following are the raw material used in the production of carbamate insecticide। carbamate insecticide के उत्पाद में प्रयुक्त कच्चा माल निम्नलिखित होता है। उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में बच्चों MIC भी बोलते हैं। यदि आपको याद हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, इतनी बड़ी दुर्घटना जिसको बोला गया था, एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई? दैट इज MIC। वो MIC ही थी, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिस कारण से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। नाउ नेक्स्ट विल बी, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूट्स द एयर ऑफ बिग सिटीज, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूट्स द एयर ऑफ बिग सिटीज। देखिए कॉपर लिया हुआ है, क्रोमियम है, कॉपर ऑक्साइड नहीं, लेड। और लेड का आप कहेंगे कि ये कैसे मैम कर रहा है पॉल्यूट? तो गाड़ियों में जो फ्यूल यूज़ होते हैं बच्चों वो लेडेड होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो लेडेड फ्यूल होते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पे लेड जो है जिसके कारण से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट, किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती हैं? अल्फा रेज एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट आर हीलियम। हीलियम नाभिक है इसमें, ठीक है ना। तो हीलियम न्यूक्लियस इसमें कहलाएगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर विल बी, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एटॉमिक मास, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मैं ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, ये
क्या है परमाणु क्रमांक और ये क्या है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। और आपसे पूछा गया है कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसको किससे व्यक्त किया जाता है, उसको व्यक्त करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। किससे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। यदि हम बात बोले तो इसको बोलते हैं परमाणु भार इकाई भी, लेकिन इतना शॉर्ट आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी AMU लिखा है, एटॉमिक का A, मास का M और यूनिट का U, AMU। तो आंसर विल बी AMU, ये आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो आपके पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल में चांसेस हैं आने के। तो प्लीज़ इसका भी रिवीजन जल्दी जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करना बनता है, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए कि अभी पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं और हम डेली ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, कि आपको हर सब्जेक्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।